अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं फार्म हाउसेस बना रहे हैं, हम्म। सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन आपके फार्म हाउसेस में ऐसा क्या है जो आप ये समझते हैं कि जी ये डिफरेंट है बाकियों से? देखें जी, सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद है ना, वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम ये प्लॉट की गेम से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कैसे? कि जैसे एक बिल्डर होता है, आप उसको पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी बैठे, आप उसको पेमेंट करें, वो आपको घर बनाकर वो आपके हैंड ओवर कर देता है। एक बिल्डर होता है, एक डेवलपर होता है। डेवलपर को आप पेमेंट देते हैं, वो आपको पोजीशन देता है और आपको प्लॉट में तमाम अमेनिटीज़ प्रोवाइड करके आपके हैंड ओवर कर देता है। लेकिन अगर हम फार्मिंग देखें तो फार्मिंग किस पर हो रही है? रियल एस्टेट पर हो रही है ना, लैंड पर हो रही है। यहीं पर सोसाइटीज़ भी बनती हैं, यहीं पर आपके घर भी बनते हैं और इसी पर फार्मिंग भी होती है। और फार्मिंग की हमें नीड भी है। तो ये है कि ये नीड बेस्ड बिजनेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप हवाई कोई चीज़ है, जिस तरह आप देखें प्लॉटों की या उनकी किसी भी तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर हाइप क्रिएट होती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, पेमेंट इंक्लूड होती है, रेट ऊपर जाते हैं, लोग आते हैं। यहाँ पर हाइप नहीं है, यहाँ रियल हाइप है। यहाँ पर हर बंदे को फूड की नीड है। अब कैस्टर ऑयल है, नीड है। हम सरसों से ऑयल बना रहे हैं, नीड है। सौंफ कर रहे हैं, बेसल सीड्स लगा रहे हैं, तुख मलंगा जिसे कहते हैं, नीड है। हर चीज़ ऑर्गेनो लगा रहे हैं, नीड है। आपके कहाँ यूज़ नहीं होती? हर जगह यूज़ होती है ऑर्गेनो। आप फास्ट फूड के अंदर देख लें। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी नीड बेस है, और इस पर जो फार्मिंग हो रही है वो भी नीड बेस है। और यहाँ पर जो बिज़नेस जनरेट हो रहा है, यानी कि वो ई कॉमर्स पर जा रहा है, वहाँ पर सेल हो रहा है, तो हम प्लॉट की गेम से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और ऐसी जगह उनकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं जहाँ से उनकी जो मनी है वो रोल हो सके और उनको वो प्रोसेस बेस्ड मॉडल के थ्रू रिटर्न होकर दोबारा उसमें वो यानी कि आएँ और वो रोटेट होती रहे बार बार। तो असल पर्पज़ ये है कि ये प्लॉट की गेम से लोग बाहर निकलेंगे और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से उनको रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल आता है। तो सर आप ये अपने कस्टमर्स को डिलीवर कैसे करेंगे जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं? देखिए, वेरी सिंपल कि यहाँ पर जो भी चीज़ हम अपडेट कर रहे हैं या करेंगे, वो हम यानी कि ना थ्रू सारा प्रोसेस हम ही मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट का बनाने तक का भी और उसको ई कॉमर्स पर सेल करने का भी। और वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमारे और हमारे कस्टमर्स के दरमियान में 60-40 की रेशो से डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। और सर ये बताइए कि कोई चीज़ आपने लगाई हो, कोई भी बीज आपने बोया है, उसने आपके कोई रिज़ल्ट दिया है, कोई प्रोडक्ट आपका? ऑलरेडी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर टीम की यानी कि ना जो वर्किंग है उस पर हो चुकी है और हम अब दूसरे सीज़न में जा चुके हैं। और यहाँ से हम अपने जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको अपने लोगों के सामने रखेंगे और वो भी हम अपने ई कॉमर्स के थ्रू उसको सेल करेंगे। और उसकी सारी, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फाइल का रेट पड़े इंक्रीज़ होना है। ये बेसिकली ये ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ है कि इतनी यील्ड आनी है, इतना बेनिफिट मिलना है, उससे इतना प्रोडक्ट बनना है, उससे इतने रिजल्ट्स आना है, वो इतने प्रोडक्ट बनकर इतने का सेल होगा और इतने का रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि हर चीज़ प्री डिफाइन है। थैंक यू। थैंक यू।